चलिए दोस्तों, अब आज हम आपको दिखाएँगे एक ऑडियो एम्पलीफायर है जो कि ट्रैक्टर, गाड़ी, कार, पिकअप इन सब बोलेरो इन सब में लगने वाला है। तो हमें ट्रैक्टर का एक टेप रिपेयरिंग करना है। तो चलिए ये है हमारे पास टेप रिकॉर्डर यानी कि ऑडियो एम्पलीफायर। तो इसमें जो-जो हमें सामान चाहिए वो सामान यहाँ पे हम रख लेते हैं और उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले इसे ऑन करके देखेंगे ये टेप ऑन हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि जब ट्रैक्टर पे लगी हुई थी तब टेप ऑन नहीं हो रही थी, इसी प्रॉब्लम की वजह से तो हम इसे पूरा रिपेयरिंग करेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, वो तो इसे पूरा खोलने के बाद और इसे हम जब करंट सप्लाई देंगे, उसी के बाद पता चलेगी। तो इसकी करंट सप्लाई 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो इसका पूरा सिस्टम है वो क्रैश हो जाएगा, मतलब जल जाएगा अंदर से वायरिंग वायरिंग सब कुछ अगर है टेबल। तो चलिए मैं यहाँ से इसके कनेक्शन है उसको कनेक्शन को करता हूँ और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में मैं अटैच करता हूँ। तो मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की जो भी मेरे पास बैटरी है वो है झटका मशीन के अंदर लगने वाली बैटरी होती है, तो आपको पता है तो वो 12 वोल्ट की बैटरी आती है। 6, 7, 9 उसकी नहीं है, वो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें उससे सप्लाई मिल जाएगी। चलिए तो ये रही बैटरी, इससे मैं कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर लाइटिंग नहीं आ रही है। तो चलिए मैं इसे स्विच को ऑन ऑफ करके आपके सामने दिखा दिया, लेकिन इसके अंदर नहीं काम कर रही है। और ये झटका मशीन है जो भी अभी हाल फिलहाल में ऑन थी, इसीलिए मैंने इस झटका मशीन की बैटरी का यूज़ किया है। तो ये ऑन नहीं हो रही है, चलिए इसे अब ओपन करके देखते हैं। चलिए अब इसको खोलते हैं, टेप या एम्पलीफायर को हम खोलते हैं। तो चलिए इसके जो भी चारों ओर के स्क्रू लगे हुए थे उन स्क्रू को मैं जल्दी से आपके सामने खोल लेता हूँ। तो मैंने चारों स्क्रू को खोल लिया है। वीडियो यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो अब मैंने स्क्रू तो चारों खोल लिया। स्क्रू खोलने के बाद में आपको दिख रहा है इसके अंदर पूरा जो भी ढांचा है वो ढांचा आपको दिख रहा है दोस्तों। तो ये जो ढांचा है, अब इसकी जो भी मेन प्लेट होगी तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसमें कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वो जो सामने दिख रही है आपको, ये दिख रही है जो मैंने पास करके दिखा दिया, उसमें आपको ये दिख रहा है कि इसके अंदर पानी बढ़ चुका है, यानी कि वाटर वो है, वो उसके अंदर लगा हुआ था और बारिश का मौसम था, इस वजह से उसके अंदर पानी चला गया। तो चलिए अब इसकी प्लेट को और निकाल के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए 2 स्क्रू और एक्स्ट्रा लगे हुए हैं इसके अंदर, प्लेट को इसमें बंधित कर रखा है, मतलब इसमें स्क्रू की मदद से इसे बांध रखा है। तो चलिए दोस्तों, इसके जो भी स्क्रू है दोनों साइड के जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो दोनों स्क्रू को निकाल लेंगे। तो एल्युमिनियम की प्लेट के साथ में स्क्रू लगे हैं ताकि आईसी ऑडियो आईसी है वो गर्म ना हो। तो चलिए इसको हमने निकाल लिया। निकालने के बाद में आपके सामने ये पूरी प्लेट है जो कि दिख रही है। थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके भी यहाँ से दिखा देता हूँ तो प्लेट किस प्रकार से दिख रही है। तो इसकी जो भी वायरिंग है वो दिख रही है और 3 वायर खुल रखे हैं, तो इन तीनों वायरों का कोई भी महत्व नहीं है। जब भी हम इसको एलईडी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो ऑडियो और वीडियो एम्पलीफायर के लिए ये काम में आता है, तो इसका कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं है। तो इसको हम जब ट्रैक्टर या कार के अंदर लगाते हैं इसका कोई भी महत्व नहीं। तो पूरी प्लेट देख लो, इस प्लेट के अंदर नीचे के हिस्से के अंदर ज़्यादा काट जंग आ रखा है, मतलब इसके अंदर प्लेट के अंदर पानी सर्कुलेट हुआ है, इस वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायरिंग फाल्ट हो चुकी। तो चलिए दोस्तों, हमने 12 वोल्ट सप्लाई देके देख ली, उससे करंट सप्लाई नहीं हो रहा, तो कहीं अंदर ही इस प्लेट के अंदर मिस्टेक है यानी प्रॉब्लम है। तो चलिए उस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो हम 5 वोल्ट से करते हैं, जो भी 5 वोल्ट है तो चार्जर की एक प्लग के साथ में हम इसे कनेक्ट करते हैं ताकि इस एम्पलीफायर ऑडियो एम्पलीफायर की जो भी मिनी प्लेट है इसके अंदर लगने वाला ऑडियो एम्पलीफायर जिसे करता है उसके अंदर लगा के देखते हैं, उसमें अगर करंट सप्लाई होगा तो हम ये देख लेंगे कि हाँ, उसके अंदर कोई सप्लाई के अंदर दिक्कत है या कोई वायरिंग के अंदर दिक्कत है या कोई सॉकेट के अंदर दिक्कत है। ये हमने 5 वोल्ट ट्राई कर लिया। अब डायरेक्ट हम इसकी जो भी कनेक्शन है उन कनेक्शनों के अंदर 12 वोल्ट बैटरी से हम दे के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने 12 वोल्ट भी चेक कर चुके हैं। ये देखो इसके अंदर लाइट नहीं आ रही, मतलब कहीं न कहीं इसकी सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम है। तो सप्लाई के अंदर हमें प्रॉब्लम चेक करनी होगी। तो ये डायरेक्ट सप्लाई का है, जो भी 2 वायर देख रहे हो। तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मेरे पास मीटर नहीं है। तो चलिए मैं शॉप पे चल के मीटर से चेक करूँगा कि इसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम है और कौन से सॉकेट के अंदर प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, मीटर के अंदर चेक करके बताते हैं। तो जो भी हमने शॉप पे चेक किया है अभी, वो आपको हम दिखा तो नहीं सकते, सिर्फ बता सकता हूँ इसके अंदर जो भी ऑडियो एम्पलीफायर है वो तो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो भी हमारे पास सप्लाई यानी कि सप्लाई आईसी होती है, वो सप्लाई आईसी के अंदर कुछ मिस्टेक है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर अब दिखाएंगे आपको क्लियरली जो भी सप्लाई आईसी है, मतलब ये आईसी है जो कि सप्लाई यानी कि करंट को सप्लाई करती है।
तो ये आईसी थी जो अंदर से जल चुकी थी, क्योंकि जो पानी सर्कुलेट हुआ था इसके अंदर प्लेट के नीचे, वो पानी भरने की वजह से जो भी तीनों वायर अटैच होते हैं इसके, वो तीनों एक साथ अटैच हो गए। मतलब नीचे पानी के अंदर आपको पता है तो करंट सप्लाई एक साथ हो जाती है, तो उस वजह से हो गया। तो अब जो भी आईसी है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। वोल्ट मीटर से हमने चेक किया था तो उसमें बताया कि इसमें आईसी के अंदर मिस्टेक है, क्योंकि वोल्ट मीटर मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं था करंट के अंदर, इसलिए मैंने शॉप पे जाके चेक किया। तो अब हम आईसी उसको चेंज किया है मैंने, तो यहाँ लगा दिया। तो इसकी हम सोल्डरिंग करेंगे अब। जब हमने शॉप पे इसे लगा के अप्लाई किया था तो उसी टाइम थोड़े थोड़े से हमने सोल्डरिंग के यानी कि जाल तो हमने दे दिए थे, लेकिन इसे मजबूती से बांधना पड़ेगा, क्योंकि हमने आईसी इसमें चेंज कर दी है। तो सप्लाई आईसी आपको पता है तो वोल्टेज को मेंटेन रखने में उसका काम आता है। तो ये हमने कर लिए। अब करने के बाद अब इसकी सोल्डरिंग थोड़ी सी मजबूती से कर देते हैं। चलिए, तो सोल्डरिंग करने के बाद में हम इसे आपको लाइव प्रूफ में चेक करके भी दिखाएंगे। जो भी चीज़ हम करते हैं वो आपको सामने लाइव होती है। तो हमने ये चेक किया। इसका हम इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि वोल्ट मीटर हमारे पास करंट के अंदर उपलब्ध नहीं था। वोल्ट मीटर खराब हो चुका है, तो हमने शॉप पे किया, वहाँ से वीडियो नहीं बना पाए, इस वजह से तो हमने यहाँ से सोल्डरिंग कर दी। और ये कंप्लीट हमारा सर्कुलेट है जो कि बन चुका है। अब इसे हम आपको लगा के और चला के इसको आपको दिखाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमें जो भी सप्लाई आईसी यानी कि वोल्टेज आईसी और फिक्स करना था वो हमने कर दिया। इसके बाद अब जो कि आगे के ये जो एम्पलीफायर प्लेट है यानी कि जिस ऑडियो को वेरीफाई करती है, मतलब ये जो भी है ब्लूटूथ और साथ में ये इस कई प्रकार के फंक्शन आते हैं आपको 2-3। इसको खोलते हैं, इसके बटन वटन अंदर चले गए। इसकी जो लाइटिंग है वो यहाँ से मुड़ चुकी है थोड़ी सी, तो किसी ने छेड़खानी की इसके साथ, तो इसे भी हम यहाँ से इसके साथ में यहाँ से फिक्स करेंगे। तो हम यहाँ इसके दोनों स्क्रू निकाल लेंगे। तो स्क्रू निकालने के बाद में इस पूरा सेटअप है जो कि हमारे पास बाहर आ चुका है दोस्तों। तो इस सेटअप को बाहर आने के बाद में आपको अलग अलग दिखाते हैं। ये देखिए, इसके में लगा ये कांच जो कि यहाँ पे ब्लिप लाइटिंग करती है उसका। और ये भी जो स्विच बटन है इसके अंदर जो भी हम मोड चेंज करने का, वॉल्यूम का हो गया, यानी कि सॉन्ग को आगे पीछे करने का हो गया, ये है सारे जो कि है। इनको हम सेट करेंगे यहाँ से। तो हमने यहाँ से इनको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद में इसे वापस फिक्स करेंगे। तो इसके अंदर भी स्क्रू लगे थे, आपको खोल के दिखाए थे। अब इन्हें वापस फिक्स करना है। और ये देखिए अंदर चले गए, लेकिन इसे वापस सेट करना है। तो हमने यहाँ से वापस चलिए सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद में इसके जो भी स्क्रू है वो स्क्रू यहाँ से हम वापस यहाँ से टाइट कर देंगे, ताकि ये वापस इसके बटन है जो कि अंदर की साइड ना चले। नहीं तो इसको प्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है रिमोट जब नहीं होता है तो। नहीं तो रिमोट से भी आप यहाँ से काम चला सकते हो। हमने ये तो फिक्स कर दिया। चलिए अब आगे का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो भी लाइट का स्विच लगा हुआ है, इस स्विच की जगह पे हम लोग छोटा स्विच लगाएंगे। जो स्विच टेप के अंदर, टेप रिकॉर्डर के अंदर लगता है, वही वाला स्विच है जो कि इसके अंदर लगाएंगे। तो ये बड़े वाला स्विच है हमारे पास। ये अब इस काम में नहीं ले लेंगे, ये हमने ऐसे ही, वो स्विच खराब हो गया था इस वजह से लगाया था। तो चलिए दोस्तों, हम स्विच चेंज कर देते हैं। तो इस स्विच को हमने यहाँ से कट कर लिया। इस स्विच को कट करने के बाद में एक हमारे पास छोटा स्विच है इसका खुद का, वो स्विच ख़राब हो चुका था, तो उसे रिपेयर करके वापस है जो कि सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, हमने इसकी दोनों वायरिंग को कट कर लिया। कट करने के बाद में हम यहाँ से सोल्डरिंग करते हैं। तो हमने ले लिया और यहाँ से इस स्विच की सोल्डरिंग कर दी। सोल्डरिंग करने के बाद में चलिए अब इस स्विच को यहाँ से हम फिक्स कर देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने स्विच को तो लगा दिया। स्विच को अब लगाने के बाद में अब जो भी टेप की इसकी प्लेट है, ये जो कि ये प्लेट है, इस प्लेट को हम फिक्स करेंगे। तो वापस जो भी स्क्रू है, उन स्क्रू की सहायता से इसे यहाँ से हम एक जगह, एग्जैक्ट जगह यहाँ से फिक्स कर देंगे। तो चलिए हमने इसे फिक्स कर देते हैं। यहाँ से जो भी हमारे पास स्क्रू लगाने, वो स्क्रू मैं यहाँ से इसके फिक्स कर देता हूँ। तो हमने यहाँ से जितने भी स्क्रू है, उसमें जो भी काम था वो काम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसे हमें अब पैक करना होगा। तो चलिए, अब इसे पैक करने के लिए स्क्रू तो हमने लगा दिए। स्क्रू लगाने के बाद अब जो भी इसकी बॉडी है उसको फिक्स करेंगे वापस, यानी कि पैक करेंगे। और पैक करने के बाद में इसको वापस आपको चला के भी आपको प्रूफ दिखाना है ना, कि कैसे चलेगी, इसका ऑडियो आएगा नहीं आएगा, ऑडियो आईसी कैसी है, सप्लाई आईसी कैसी है, वो सारी जानकारी जो भी इसी वीडियो में तो मिलने वाली है। तो चलिए, ये जो भी डब्बा है वो हमने डब्बे को पूरा फिक्स कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे, और आपको बजा के, चला के, सॉन्ग चला के, ऑडियो क्वालिटी सब कुछ इसमें है जो भी हम आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बन रही अंत तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। बीच में ही वीडियो शूट कर रहे थे और आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे मोबाइल की जो भी डिस्प्ले है, यानी पूरा कॉम्बो भी उड़ चुका है मोबाइल का। तो अब इस कैमरे से तो रिकॉर्ड होगा नहीं। तो अब हम जो भी जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं उस कैमरे की थोड़ी सी क्वालिटी है ख़राब।
तो हमने न्यू डिस्प्ले तो हमने लगवा लिया, मतलब जो भी इसका पूरा कॉम्बो उड़ चुका था तो हमने कॉम्बो तो नया लगवा लिया शॉप से। लेकिन अब इस कॉम्बो को फिक्स होने में कम से कम 24 घंटे तो लगने वाले हैं। तो उसी के बाद इसके कैमरे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि इसे पूरा पैक कर रखा है। तो अभी शायद नॉर्मल यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इससे यूज़ में नहीं ले सकते। तो चलिए दोस्तों, हम वापस कनेक्शन करते हैं और आपको चला के और बजा के दिखा देते हैं। तो मेरे पास 2 इंची का स्पीकर है, क्योंकि इसमें जो पहले स्पीकर लगे हुए थे वो तो 8 इंची के थे, लेकिन वो ट्रैक्टर पर ही फिक्स है, हमने वो नहीं उतारा, इसलिए यहीं पे दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, इनके जो भी कनेक्शन है स्पीकर के फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 2 स्पीकर लगेंगे, तो दोनों स्पीकरों के कनेक्शन मैंने कर लिए। तो चलिए, दोनों स्पीकरों के कनेक्शन करने के बाद में हम सप्लाई, यानी कि सप्लाई के लिए ऑन करेंगे, ताकि हमें जो भी वोल्टेज या सप्लाई मिले उससे, जिससे ये ऑन हो सके। तो चलिए, हमने ये सप्लाई भी लगा लिया है, और सप्लाई लगाने के बाद में इसे वो ऑन करके भी आपको और बजा के भी आपको यहाँ से दिखाते हैं दोस्तों। चलिए, अब इसे ऑन करके और इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखा नहीं लाइट सप्लाई आती है या नहीं आती है दोस्तों। तो चलिए, मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ और यहाँ से जो स्विच है उस स्विच को ऑन कर देता हूँ। एक स्विच ऑलरेडी ऑन है और दूसरा स्विच मैं ऑन करता हूँ। तो यार, दूसरा स्विच ऑन करते भी लाइट नहीं आ रही, मतलब झटका मशीन बैटरी 12 वोल्ट का मैंने यूज़ ले रखा है, इसका मतलब इसमें डाउन है बैटरी। चलिए, दूसरी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके देख। चलिए दोस्तों, जो भी कनेक्शन करेंगे अब लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो हम बाइक की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो तो बाइक की बैटरी भी 12 वोल्ट की होती है। तो हमने टेप रिकॉर्डर और उसके साथ में लगे 2 स्पीकर और उसका जो भी स्विच बटन है वो यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया। अब चलिए, आपको फिक्स करने के बाद में आपको मैं यहाँ से कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, हम यहाँ कनेक्शन कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो हमने यहाँ से बैटरी के ऊपर का हिस्सा निकाल रखा है। तो चलिए, हम बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं। तो हमने बैटरी से कनेक्शन कर दिया। अब बैटरी से कनेक्शन करने के बाद में इस स्विच को ऑन करेंगे और ऑन करके आपको दिखाएंगे लाइटिंग आ रही है या नहीं आ रही है। और उसके बाद आपको इसकी जो भी रियल ऑडियो है वो भी हम चला के और आपको सुना के यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हमारी जो भी है ऑन हो चुकी है और इसमें देख लाइटिंग आ चुकी है। अब ब्लूटूथ और मोबाइल से कनेक्ट कर ब्लूटूथ मोड पेयर्ड। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा, वीडियो में दी गई जानकारी एकदम रियल है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आप देख सकते हो हमने आपको हमारी जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जो कि मैंने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रखी थी, उसे हमने प्ले करके आपको दिखा दिया। तो इसकी वॉल्यूम, बेस और कंट्रोल सब कुछ एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। सिर्फ 2 इंची का स्पीकर है, तो इस वजह से क्या काम करेगा वो तो आप भी जानते हो। एक तो 8 इंची के स्पीकर के अंदर काम करे और एक 2 इंची के स्पीकर के अंदर काम करेगा, तो उसमें फ़र्क होगा। ये देखिए, मैंने बजा के दिखा दिया, दोनों स्पीकर क्लियरली काम कर रहा है और इसकी वॉल्यूम और सब कुछ जो भी वायरिंग है वो एकदम सेट है दोस्तों, बढ़िया से। दोस्तों, हम लोग इसे ट्रैक्टर पर फिक्स करेंगे, तो इसीलिए इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर अभी बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा है, आपको पता है। तो ऊपर तो बारिश का मौसम होने की वजह से इसके अंदर जब भी हम ये ओपन रह जाएगी, कहीं ना कहीं छूट जाए गलती से, तो इसके अंदर वापस पानी चला जाए और पानी चले जाते ही ये वापस ख़राब हो जाएगी। इसके लिए थोड़ी सी सेफ्टी के लिए हम पहले पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे और उस डबल पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि पानी है जो कि इसके अंदर ना जाए और ये सेफ रह सके हम। क्योंकि जब भी ट्रैक्टर पर लगाएँगे तो बचाने के लिए लगाएँगे, तो इसलिए हमें पानी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़्याल रखना होगा। चलिए दोस्तों, तो हमने इसमें फ़िक्स कर दिया, तो एक प्लास्टिक लगा दिया, दूसरी प्लास्टिक जो कि आपको पता है तो पार्सल पैकिंग के लिए काम में आती है, जो भी डॉट टीट वाली आती है, तो ये पैक करेंगे, क्योंकि टेप पे कुछ भी अगर वज़न लग गया तो ये ख़राब नहीं होने की और एकदम सेफ रहेगी। तो डबल पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि वाटर है, यानी कि पानी है जो कि इसके अंदर ना चला जाए। तो दोस्तों, देख सकते हो मैंने कितने बढ़िया तरीके से इसको पैक कर दिया। और पैक करने के बाद में अब मैं इसे ट्रैक्टर पे फिक्स करूँगा, स्पीकरों के साथ में कनेक्ट कर, और वहाँ पे जो भी सप्लाई है वो दे के इसे ऑन करूँगा और वहाँ पे बजाऊँगा दोस्तों।